कलयुग में क्या बचा है? सिर्फ दान। जितने जो दान करेगा उतने उसको धर्म मिलेगा। कलयुग में एक पैर है सिर्फ धर्म का, वो है दान। जितने ज्यादा दान करोगे उतने ज्यादा आपको पुण्य मिलेगा। दान लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं कि बड़बड़ करके दान करते हैं, क्योंकि दान से धर्म की शुद्धि होती है। धन शुद्ध तभी होता है जब हम दान करते हैं। अन्न शुद्ध होता है जब जब हम दान करते हैं। अगर दान नहीं करते हैं, जितना कमाते हैं सब खाते हैं, तब क्या होता है? तब तरह तरह की शरीर में बीमारी आती है। अगर किसी को दान नहीं कर सके हो, ब्राह्मण को नहीं दे सके हो, साधु को नहीं दे सके हो, मंदिर में नहीं दे सके हो, किसी यज्ञ में नहीं दे सके हो, कथा में नहीं दे सके हो, सत्संग में नहीं दे सके हो, तो जब खा करके इकट्ठा करोगे और स्वयं इकट्ठा करोगे, बचा बचा करके रखोगे, जब पेट खराब होगा, कालरा होगा, तो जाकर के डॉक्टर को दे दोगे। परम पूज्य गुरुदेव ने दान की बात बताई है, दान की महिमा। शास्त्रों ने बताया है दान कितना करना चाहिए? अपनी कमाई का दशांश धर्म के लिए खर्च करना चाहिए। अब दशांश जो लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, कहें भैया 10,000 रुपया दान कर दो, तो दान करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आदमी बड़ा लालची हो गया है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा अगर कोई बात नहीं, दशांश नहीं खर्च कर सकते हो तो कुछ अंश खर्च कर दिया करो। 1,000 रुपया कमाते हो तो 1 रुपया खर्च कर दिया करो। तो बहुत लोग तो दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं कुछ लिए, इसके बाद में 1 रुपया भी वो बाहर पड़ जाता है, उसको इकट्ठा नहीं करते। जब जोड़ते जोड़ते साल भर नहीं देते तो कहते पंडित जी 365 रुपया अब नहीं आ रहा है। 2 साल हो गए तो हो गया 700 रुपया, तो देने में बहुत पहाड़। 3 साल हो गए, 1,000 रुपया कभी देने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। लेकिन जब दान करते हैं तो धन की शुद्धि होती है। कि कलयुग में एक ही चरण है धर्म का, वो है दान। अन्न बनाया जाए, भोजन बनाया जाए तो वो कभी गड़बड़ नहीं होगा, नुकसान नहीं करेगा। जब हम अन्न दान करें, सीधा बना करके तैयार करें, बिन पछोड़ के तैयार करें, तो माताओं बहनों के लिए शिक्षा है। कुछ अनाज में से 1 मुट्ठी निकाल करके किसी घड़े में छोड़ दें, बर्तन में छोड़ दें। क्या 1 मुट्ठी निकालने से वो आपका कम पड़ जाएगा? कोई भूखा रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन वही 1-1 मुट्ठी इकट्ठा होकर के महीने भर में किलो 2 किलो का रूप धारण करेगा। और जब इतना हो जाए तो उठा करके उसका दान कर दीजिए। इस प्रकार जो अन्न बनाया जाता है वो शुद्ध होता है, बीमारियां नहीं होती हैं। जब भोजन बनाया जाए तो भोजन बनाते वक्त अच्छे अच्छे कीर्तन भजन किए जाएं, भगवान का गुणगान किया जाए, मंत्र का जप किया जाए मन ही मन। और वो जो भोजन बनाया जाता है वो सिद्ध भोजन होता है। जिसको दे देते हैं वो उसकी बस में हो जाता है, उसके घर में कोई विपदा नहीं आती। लेकिन जब फिल्मी गाने सुनेंगे उल्टा सीधा और भोजन बनाएंगे तो वो भोजन जो खाएगा तो संतान होंगी, कैसे होगी? फिल्मी स्टाइल वाली होती चली जाएंगी। तो दान के लिए महिमा बताई गई, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में दान करना आवश्यक है। माताएं बहनें करती हैं दान, और तक करती ना हो तो फिर ये पृथ्वी रहे ही नहीं। भैया लोग भी करते हैं बहुत, वैसे कोई गिने चुने होते हैं कंजूस जो नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं तो यही कहते हैं महाराज बताओ, हाथ दिखाते हैं फैला करके, हमारा हाथ देख करके बताओ हमारी रेखा में क्या लिखा। हम महाराज कमाते तो बहुत है लेकिन कुछ बचता नहीं है। सब बीमारी में, कोर्ट में, कचहरी में, लड़ाई झगड़ा में सब खर्च हो जाता है। अरे भैया जब पूरा पूरा हक करने की कोशिश किए हो तो कैसे हजम होगा? दान करोगे तभी पूरा शुद्ध होगा, तब हजम होगा।